अनुपमा, अगर अब की बार आप मनाएं संडे वाली छुट्टी ना, तो आप प्लान कर लीजिए एक अच्छी सी पिकनिक। वैसे मैं तो वेट करूंगी ये देखने के लिए कि क्या क्या होगा आपकी उस पिकनिक बास्केट में। फिलहाल तो इनकी बास्केट यानी इनकी कहानी में है सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट। तो कौन सा नया ट्विस्ट आप पहुंचा है फिर से अनुपमा की कहानी में, आइए देखें। अब आप लोग हमारी शादी करा ही रहे हैं तो थोड़ी ढंग की जगह पे कराइए। शुरू हुई माँ बेटी के बीच बहसबाजी। मैं वही सोच रही थी कि स्वीटी ने अब तक कोई स्वीटी वाली हरकत क्यों नहीं की। गुड न्यूज में लगा तड़का। ये मेरी लाइफ की ना आखिरी जिद है। पाखी का नया ड्रामा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा ने पाखी और अधिक की शादी पूरे रीति रिवाज से करने का फैसला किया था, लेकिन उनकी इस खुशी में लग गया है ग्रहण, क्योंकि शुरू हो गया है पाखी का नया ड्रामा। बधाई हो। अनु, अगर 4 दिन रह गए हैं तो फिर वक्त बड़ा कम है, हम सबको शादी की तैयारी में लग जाना चाहिए। हाँ, बापू जी चाहते हैं कि शादी उनके घर से हो, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि बेटी की डोली अपने पिता के आंगन से उठे, है ना? ये तो और अच्छी बात है। हाँ, वैसे भी शादियों का सीजन है और इतने शॉर्ट नोटिस में कोई अच्छा वेन्यू मिलना भी तो मुश्किल है। हाँ, तुम सही कह रहे हो समर। एक्चुअली शादी घर से हो तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हाँ, घर से ही करेंगे, एकदम शादी पर बहुत ही सुंदर, जैसे तोसू की किंजल से की थी। दरअसल पाखी चाहती है कि उसकी शादी ग्रैंड तरीके से की जाए, लेकिन इस बात पर अनुपमा ने मना ही कर दी है। लेकिन पाखी जिद पर अड़ आई है और अब उसी के चलते शुरू हो गया है माँ बेटी के बीच बहसबाजी, जहाँ पर बेटी माँ को जवाब दे रही है। क्या हुआ पाखी? कोई प्रॉब्लम है? बाकी व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? अधिक से शादी करने का डिसीजन रिकंसिडर कर रही हो? अगर कर रही हो तो अच्छा है, जान बचाओ अपनी। स्वीटी, क्या हुआ? मम्मी, अब आप लोग हमारी शादी करा ही रहे हैं तो थोड़ी ढंग की जगह पे कराइए। ढंग की जगह मतलब? पाखी, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया पाखी? हमारी शादी हो रही है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अधिक शादी हो रही है, कोई नामकरण या मुंडन नहीं है कि घर पे कर लेंगे। आजकल लोग इटली और वेनिस जाते हैं शादी के लिए, गोवा में प्राइवेट बीच या उदयपुर में ब्यूटीफुल सा पैलेस बुक करके शादी करते हैं। मैं उतना डिमांड नहीं कर रही हूँ, भले ही शादी अहमदाबाद में हो पर वेन्यू तो ढंग का हो सकता है ना। अच्छा, तो ये बात है। ढंग के वेन्यू के लिए पैसे हैं तुम्हारे पिताजी के पास? हाँ भाभी प्लीज प्लीज। मैं वही सोच रही थी कि स्वीटी ने अब तक कोई स्वीटी वाली हरकत क्यों नहीं की। जिस माँ ने बेटी का साथ दिया, शादी के बाद उसे अपने घर लाई, वो बेटी अपनी माँ पर उंगलियां उठा रही है। हालांकि अनुज पाखी की जिद पर राजी हो गए हैं, लेकिन अनुपमा अब भी कहीं न कहीं राजी नहीं हुई है। फिर चाहे शादी किसी 5 स्टार में हो या फिर घर के आंगन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी भी उसी घर से हुई थी ना। अगर अनुज चाहते तो हमारी शादी दुनिया में कहीं भी हो सकती थी, लेकिन एक बेटी की डोली उसके पिता के आंगन से उठे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता, समझी? मम्मी, लेकिन आपकी शादी वहाँ इसलिए हुई क्योंकि आपको विदा करना बापूजी की जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरी और अधिक की जिम्मेदारी तो आपने और बड़ी ने ली है ना। स्वीटी, एक बार तू अपने पिता का दिल तोड़ चुकी है, दोबारा मत तोड़ना, नहीं तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। नानी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढते, अपनी मर्जी से शादी करवाते, तब भी मेरी शादी ऐसी ही होती क्या? बिना धूमधाम के पापा मुझे अपने घर आंगन से ही विदा करते, कोई अच्छा वेन्यू नहीं ढूंढते मेरे लिए। सबको पता ये तब भी होता, तो अब क्यों नहीं? अब शादी घर से क्यों? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। बाकी तू ना अपनी आत्मकथा लिख कि मैं इतनी इंटाइटल्ड क्यों हूँ। मतलब परसों से अब तक तू अपना ग्राफ देख। समर, पाखी पाखी प्लीज डोंट क्राई। क्या चाहिए? सॉरी बड़ी,
मैं शायद आप सब जैसे मैच्योर नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? ये मेरी बर्थडे पार्टी नहीं कि अगले साल फिर आ जाएगी। मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसी हो कि सब उसकी बातें करें। I know मैं ऐसी शादी डिजर्व नहीं करती। आप, मम्मी, तोशु भाई, विंटर, बरखा आंटी, आप सब मुझे बिगड़ा हुआ समझते हैं। आपने मुझे डांटा भी है एंड आई एग्री। पर शादी ना किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। ये मेरी लाइफ की ना आखिरी जिद है। अब देखना होगा क्या अनुज अनुपमा को मना पाएगा या अनुपमा का फैसला अटल रहेगा। प्लीज डोंट क्राई, तुम्हें जैसी शादी चाहिए। अनुज नहीं, सूरी, मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, उसके लिए सूरी।